Hello students, today I'm going to start new topic, that is your permutations and combination. This is the 7th chapter in your NCERT book. Actually, many times we come across such situation in which we have to arrange or select certain things out of a given number of things. Now, in this type of problems, we use permutations and combinations. Actually, permutation deals with such situations where arrangement is required. Arrangement is required. And in arrangement, order matters. Order matters. And combination in which only selection, we do the selection only, and in this order doesn't matter. What does it mean? इसका मतलब क्या है? Let me explain you with the help of example. Suppose there are 3 letters A, B and C. If I say arrange these 3 letters, arrange 2 letters out of 3. पहले तो 3 में से you are to take 2 letters, only 2 letters, and then you are to arrange these. तो हम पहले सपोज करो A भी ले लिया मैंने, तो A B B A, मे बी ये भी अरेंजमेंट है, ये भी अरेंजमेंट है. अच्छा, दूसरा हो सकता है B C B C C A, ये अलग अरेंजमेंट है, ये अलग अरेंजमेंट है. फिर है A C C A, this is another. So there are 6 arrangements. But when I say select only 2 letters out of 3, these you are to select only 2. In this case, order doesn't matter. You are to select any 2 letters. So you may take A B first pair, you may take B C second pair, you may take A C और C A B. इसमें आपका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, आपको सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए बोला है. ठीक है, जैसे आपकी क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 2 को सिलेक्ट करना है. आपने सिलेक्ट ही करना है ना सिर्फ, उनको फिर ऐसे तो नहीं अरेंज करना कि इधर मान लो जॉन है और इधर राम है, तो जॉन और राम को ही खड़ा कर दिया, चाहे जॉन और राम और सलीम, ये 3 हैं. यू आर टू सिलेक्ट एनी 2 आउट ऑफ दीज 3 स्टूडेंट्स. तो आप चाहे जॉन और राम को ले लो, चाहे राम और सलीम को ले लो, चाहे जॉन और सलीम को ले लो. लेकिन मैं यहाँ इस केस में बोलूं अरेंज करना है, 3 में से 2 को अरेंज करो, लेफ्ट और राइट. फिर देखोगे लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है. जॉन लेफ्ट में है, राम राइट में है, तो जॉन राम हो गया, राम जॉन, ये एक अलग अरेंजमेंट. राम सलीम, सलीम राम, ये दूसरा. फिर जॉन सलीम, सलीम जॉन, ये अलग अलग अरेंजमेंट. तो इस तरीके से बस कुल ये आपने ध्यान रखना है. इन परमुटेशन अरेंजमेंट होता है और उसमें ऑर्डर मैटर करता है, जबकि कॉम्बिनेशन में आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, ऑर्डर डजंट मैटर. एक्चुअली ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इट डिपेंड्स अपॉन, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल व्हिच प्लेस रोल हियर, दैट इज द fundamental principle of counting. Fundamental principle of counting. It plays very important role while solving questions based on this permutation and combination. जब हमें सिलेक्शन करना है या अरेंजमेंट करना है, तो उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हमेशा लिखेंगे FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अच्छा, इसमें भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं. एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. अब ये 2 क्या है, ये कैसे इनको यूज करना है, इसको एग्जाम्पल से समझाती हूं. सपोज हमारे पास क्या है, there are 3 doors here,
D1, D2, D3 and 2 doors here, D4, D5. Now there is an event कि भाई आप you are allowed to enter into this hall from D1, D2, D3. आप D1, D2, D3 में से एंटर कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जिट के टाइम पर इनको यूज नहीं कर सकते. आप D4, D5 में से एग्जिट करेंगे. सो दिस इज एंट्रेंस एंड दिस इज एग्जिट. ये आपका एग्जिट है. यानी एक पूरी एक इवेंट थी, वो इवेंट है इस रूम में एंटर करके निकलना. दिस इज आवर होल इवेंट, बट आई हैव डिवाइडेड this event is divided into two sub events. One is the entrance and other one is the exit, and the whole event will be considered completed only when both the events are completed. जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगी तब ये पूरी, जब ये दोनों सब इवेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी तभी ये पूरी इवेंट को कंप्लीट समझा जाता है. यानी ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, एंट्रेंस भी होना चाहिए देन एंड उसके बाद एग्जिट होना चाहिए. तो जब ऐसा केस होता है तब यहां पर देखिए कि आपके पास कितने वेज हैं इसमें एंट्रेंस के, 3 वेज. यहां से निकलने के कितने वेज हैं, 2 वेज. तो अगर ऐसा होता है कि आप पूरी इवेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो आपका जो टोटल इवेंट कितने वेज में हो सकता है वो निकलेगा. जो फर्स्ट सब इवेंट है उसके कितने वेज हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वेज ऑफ हैपनिंग द सेकेंड इवेंट, सेकेंड सब इवेंट. अगर तीसरा होता तो इनटू थर्ड सब इवेंट के नंबर ऑफ वेज होते, फोर्थ होता तो इनटू नंबर ऑफ फोर्थ, तब ये पूरा कंप्लीट समझा जाता. अभी ये देखो मैंने यहां आपको दिखा दिया कि ये 6 है, 3 वेज आपके एंट्रेंस के हैं, 2 वेज आपके एग्जिट के हैं, और पूरा इवेंट तभी माना जाएगा जब ये दोनों हो जाएंगे तो 3 into 2 is equal to 6. लेकिन अगर आप ऐसे देखो, अगर आप डोर फर्स्ट में से एंटर करते हैं तो आपके एग्जिट के पॉसिबल वेज हो सकता है आप यहां से गुजरो, यहां से D4 से या D5 से, 2 वेज इसके हो गए. आप इसके बाद D2 में से एंटर किया, अगर आपने समझ लो D2 से एंटर किया तो आप हो सकता है D4 या D5 में से जाओ, इसके भी 2 वेज है. D3 से अगर एंटर किया तो आपके एग्जिट के कितने वेज हैं, D4, D5. तो टोटल 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, टोटल 6 पॉसिबल वेज हुआ है कि नहीं. तो वही इस तरीके से आता है. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो यही है कि इफ देयर आर m ways to do the first sub event, n ways to do second sub event, and उसके subsequent जो है वो सपोज करो p है, तो जितना भी उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे आप. I think fundamental principle of multiplication is clear to all of you. Let us take one more example. Question है, suppose कीजिए कि there are 5 doors, D1, D2, D3, D4 and D5. And the question is that you are to take entrance from any one of these doors. आपको एंटर किसी एक डोर से करना है इनमें से, ठीक है, लेकिन एग्जिट जो है उस डोर से नहीं करना, उस डोर को छोड़कर किसी और डोर से करना है. यानी कि आपकी होल इवेंट जो है आपने फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, एक एंट्रेंस और एक एग्जिट. लेकिन एंट्रेंस और एग्जिट में आपने, एंट्रेंस में तो कोई कंडीशन नहीं है, आप किसी में से भी आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट के टाइम पर आपको एक रेस्ट्रिक्शन दे दी उन्होंने. क्या है रेस्ट्रिक्शन, कि आपकी एग्जिट उस डोर से नहीं होगी जिस डोर से आपने एंटर किया है. ठीक है, तो अब मुझे बताओ, पहले तो एंट्रेंस, पहले क्या होगा, सबसे पहले तो हम वहां जाएंगे जहां से शुरुआत होती है. पहली इवेंट क्या है, फर्स्ट इवेंट, उसके वेज देखने हैं. पहले फर्स्ट इवेंट है कि हम एंटर करें, तो हम एंटर कितने वेज से कर सकते हैं. मैंने बोला आपको अलाउड है, आप 5 डोर है, 5 में से किसी से भी एंटर कीजिए. तो पहले एंट्रेंस के आपके वेज हैं m, कितने हो गए, 5. अब हम हैं एग्जिट पर. अब जब ऑलरेडी आप इनमें से किसी एक डोर में से एंट्रेंस कर चुके हैं, एट ए टाइम तो एक डोर यूज किया ना आपने, एट ए टाइम तो 1 डोर इज यूज.
तो अब एग्जिट के टाइम पर आपके पास कितने डोर्स बचेंगे? सोचो, जब आप एक डोर से एंटर कर चुके हैं, आपके पास 5 डोर थे, आपने एक डोर से एंटर कर लिया, उसके बाद आप उस डोर से एग्जिट नहीं कर सकते। अब आपके पास कितने डोर्स बचे बेटा एग्जिट करने के लिए? 4 डोर्स बचे ना, एज पर द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। तो एग्जिट के यानी एन के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो है 4। एंड एज पर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, या जिसको हम एफपीसी डायरेक्ट बोलेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज इस पूरी इवेंट के, एंट्रेंस और एग्जिट के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएंगे। तो दिस इज 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 is equal to 20, यानी m into n. Okay, I think now this principle, fundamental principle of multiplication is very clear to you. Now come to this fundamental principle of addition. इसको समझने के लिए I have written one question here. एक प्रॉब्लम मैंने लिखी है, इसमें है in how many ways one student can be selected from 3 girls and 2 boys. आपके पास 3 girls दिए हैं, ठीक है, 2 बॉयज दिए हैं। अब कंडीशन आपको ये दे दी कि आपको एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, यू आर टू सिलेक्ट 1 स्टूडेंट। ईदर यू कैन सिलेक्ट 1 स्टूडेंट फ्रॉम हियर और यू कैन सिलेक्ट 1 स्टूडेंट फ्रॉम हियर। यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं या आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3 में से या तो एक यहां से या फिर एक यहां से। तो 3 में से एक सिलेक्ट किया, आइदर फ्रॉम 3 गर्ल्स, आप एक यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, भी एक ग्रुप इधर खड़ा है आपके पास, एक ग्रुप उधर खड़ा है, 2 गर्ल्स का इधर खड़ा है, बॉयज का उधर खड़ा है। हमने बोला कि हाँ दोनों ग्रुप्स में से एक बच्चा सिलेक्ट करना है, तो आपके पास क्या है, या तो 3 गर्ल्स में से एक सिलेक्ट करोगे या फिर 2 बॉयज हैं जो आपके पास, उसमें से एक सिलेक्ट करोगे। तो 3 गर्ल्स में से एक गर्ल को सिलेक्ट करने का कितने नंबर ऑफ वेज है आपके पास? 3 गर्ल्स खड़ी हैं, कितने वेज हैं? 3 वेज है। 3 में से कोई एक ऑप्शंस होते हैं ना, कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस है। यहां पर कितने वेज हैं आपके पास बॉयज को सिलेक्ट करने के लिए, है ना। अब जब और होता है, देखो ये इवेंट हमने ये नहीं करना कि मैंने गर्ल को भी सिलेक्ट करना है एंड बॉय को भी सिलेक्ट करना है। अगर मल्टीप्लाई कर दिया फिर तो गर्ल को भी सिलेक्ट कर लिया एंड, ये एंड वाला केस होता है भाई, ये ध्यान रखना, ये है एंड, ये एंड का केस होता है जब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है, ये एंड वाले केस में मल्टीप्लाई करना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और वाला केस होता है, ये और वाला केस है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एडिशन के केस में, प्लस वाले केस में, यानी m प्लस n जब आपको करना है वो करना है और वाले केस में। देखो अगर तो तुम मल्टीप्लाई कर देते हो, इसका मतलब यहां से तुमने गर्ल भी सिलेक्ट कर ली एक और एक तुमने बॉय भी सिलेक्ट कर लिया, यानी एक दोनों सिलेक्ट हो गए, फिर तो 2 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए, लेकिन आपको तो 1 स्टूडेंट सिलेक्ट करने के लिए बोला है ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई तो आप कर ही नहीं सकते। मल्टीप्लाई का मतलब है एक ये भी हो गया एंड वो भी हो गया, दोनों। लेकिन अगर आपको एट ए टाइम एक ही चीज लेनी है, या तो ये या फिर ये, तो आप उसमें ऐड करेंगे, तो यहां पर ये आया 5। तो यानी इस ये m वेज है, ये n वेज है, हमें लेकिन दोनों में से एट ए टाइम एक ही लेना है, एट ए टाइम एक ही लेना है, तो आप इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ये और वाले केस में इधर दिस और दैट, इसमें दिस एंड, इसमें एंड लगेगा, ओके जी। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ हमने, इसमें बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। बोला है 3 डिजिट नंबर का आपको एक नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर का, ठीक है। और डिजिट्स जबकि आपके पास अवेलेबल जो है वो 5 है, 1 2 3 4 5, और इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में बोला है कि आप डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरे पार्ट में बोला है कि आप डिजिट रिपीट नहीं कर सकते। तो पहले तो फर्स्ट पार्ट है, आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है जी, 3 डिजिट नंबर बनाना है, ओके। पहले पार्ट में रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड, आपके पास थी डिजिट 1 2 3 4 5। अब मुझे ये बताओ कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितनी अवेलेबल डिजिट्स हैं? ये है 5 के 5 आपके पास अवेलेबल है। तो फर्स्ट, अब क्योंकि ये टोटल जो पूरी जो इवेंट है वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी,
3 पार्ट्स में डिवाइड होगी कि जब तक ये तीनों डिजिट्स का ये जो तीनों डिजिट्स है जब तक इन ये प्लेसेस फिल नहीं हो जाएंगे तब तक 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। जब तक 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा इसका मतलब ये इसकी सब इवेंट्स हैं। जब ये तीनों सब इवेंट हो जाएंगी तभी ये पूरा इवेंट आपका कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा। इसलिए ये तीनों सब इवेंट्स के जितने भी वेज आएंगे उनको हमें क्या करना है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन उनको मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मैं फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए यानी फर्स्ट सब इवेंट के लिए देखती हूँ। तो पहले हमारे पास इस डिजिट को फिल करना है। हाँ जी, मैं देखूंगी भी कितने डिजिट्स है, कितने वेज है। मैं इसको या तो मैं 1 भी फिल कर सकती हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, यानी 5 मेरे पास वेज है यहाँ पर इसको फिल करने के लिए। ये 5 हो गया, 5 वेज। ये नहीं कि 5 ये वाली डिजिट उठा के फिल कर दी, ये नहीं है। इसका मतलब है ये 5 तरीके हैं मेरे पास। अच्छा ठीक है, उसके बाद जो भी डिजिट आपने फिल की वो यहाँ रिपीट हो सकती है क्योंकि इसमें बोला रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड, इट मींस व्हाटएवर द डिजिट आई हैव फिल्ड हियर, जो भी डिजिट भरी होगी, 1 भरा है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 में से जो भी यहाँ पर फिल किया है वो आप दोबारा फिल कर सकते हैं। मान लो आपके पास 5 फ्लैश कार्ड्स हैं, एक पर 1 लिखा है, एक पर 2, एक पर 3, एक पर 4, एक पर 5, ठीक है। आपके पास 5 के 5 अवेलेबल है। तो जब आपने फर्स्ट प्लेस फिल करना है तो आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं, कितने फ्लैश कार्ड्स हैं, 5। पहली ऑप्शन के लिए 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसलिए आपने एक कार्ड उठाया, उसको देखा, फिर वापस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो जो आपने फ्लैश कार्ड उठाया उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड है, उसका वो रिपीट हो सकता है, इसलिए दोबारा रखो जी उसको। तो अब फिर दोबारा से आपके पास कितने फ्लैश कार्ड्स हो गए, 5। तो इसका मतलब सेकंड प्लेस के लिए भी आपके पास पॉसिबल जो है वो 5 नंबर्स हैं। अब जो नंबर यहाँ फिल हुआ उसका फ्लैश कार्ड सेकंड के लिए आपने उठाया, देखा, फिर वापस रखना पड़ेगा, रिपीटेशन अलाउड है। फिर तीसरी प्लेस के लिए भी 5 है ना। तो आप, लेकिन आपको क्या बताया था कि बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो भी नंबर ऑफ वेज आएंगे तीनों, अब ये सब इवेंट्स के 5 5 5 ये नंबर ऑफ वेज आ गए, लेकिन ये पूरा इवेंट तो तभी होगा जब तीनों डिजिट आप लिखोगे। तो इसका मतलब इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई जब करेंगे तभी ये एक इवेंट माना जाएगा। सो 125 वेज हो गए। आया जी समझ। अब इसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, फिर वही 3 डिजिट नंबर है, वही आपके पास 3 डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अब मैंने बताया था जैसे 5 फ्लैश कार्ड्स हैं, आपने एक देखा, लेकिन अब जो आपके पास आ गया कार्ड जो भी आया, अब आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसको साइड में रख दीजिए। अब कितने फ्लैश कार्ड्स बच गए आपके पास, 4, ठीक है। 4 में से आपने एक उठाया, ठीक है, देख लिया वो कौन सा है, सेकेंड प्लेस को फिल करने के लिए उसको साइड में कर दिया। अब बाकी कितने बचे वो इस प्लेस में फिल कर सकते हैं, दैट इज 3। तो क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं था, और पूरा इवेंट तभी माना जाएगा जब ये तीनों सब इवेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो ये आया 60। तो अगर हम इन 5 डिजिट्स को यूज करके, 5 में से 3 डिजिट्स को यूज करके अगर रिपीटेशन के अलाउड है तब बनाएंगे तो 125 नंबर्स बनेंगे। लेकिन अगर आपने रिपीटेशन नहीं किसी भी डिजिट का किया, हर बार 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स लिए, डिजिट्स लिए, तो आपके टोटल सिर्फ 60 नंबर्स ही बनेंगे। नाउ लुक हियर इन दिस क्वेश्चन, इसमें बोला है कि अब आपके पास है 6 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। अवेलेबल डिजिट्स कौन सी हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन 6 डिजिट्स में से आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर एट ए टाइम, यानी 3 डिजिट्स यूज करनी है 6 डिजिट्स में से। लेकिन एक कंडीशन दे दी आपको, एक नहीं बल्कि 2 कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है, एक तो दिया है कि 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोला है कि रिपीटेड, एक मिनट, इसमें इवन नंबर भी था शायद, 3 डिजिट इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है जी।
3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, तो कंडीशन है 3 डिजिट का होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और एक और कंडीशन है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो 3 कंडीशन है, 3 डिजिट नंबर ओके, दूसरा इवन नंबर, तीसरा रिपीटिशन अलाउड है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे इसके, पहले तो 3 डिजिट नंबर है ओके, 1 2 3, ये बाय एफपीसी कर रहे हैं, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कर रहे हैं हम सब कुछ। तो अब इसमें हम देखते हैं कि एक कंडीशन ये वाली जो है इवन नंबर वाली, जो आपको कांस्टेंट दिया होता है, कंडीशन दी होती है, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है। और आपको पता है कि अगर 3 डिजिट इवन नंबर है तो वंस प्लेस पर आपका सिर्फ इवन एंड इवन नंबर ही आ सकता है, यानी कि या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। तो इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास? यहाँ तो सारे नंबर्स नहीं ना भर सकते, इवन नंबर बनाना है तो यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 ये 2 या 4 या 6 ये 3 डिजिट्स है, तो यहाँ के लिए हमारे पास 3 डिजिट्स हैं अवेलेबल। यहाँ हम डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स फिल कर रहे हैं कि कितनी डिजिट्स अवेलेबल है। अब इसने बोला है कि रिपीटेशन अलाउड है। अब ये देखो आपके पास टोटल डिजिट्स थी 6 में से एट ए टाइम एक प्लेस पर एक डिजिट तो फिल की जा चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद जो फिल की जा चुकी है, चाहे वो 2 होती या 4 या 6, वो यहां भी फिल की जा सकती है। इसका मतलब अब आपके पास यहां फिल करने के लिए कितने नंबर्स है? अगर होता रिपीटेशन नॉट अलाउड तो आप 6 में से एक यूज कर चुके थे, तो आप बोलते जी यहाँ के लिए तो 5 अवेलेबल है, क्योंकि एट ए टाइम एक तो फिल कर ही चुके हो ना। कोई भी एट ए टाइम तो जब नंबर बनाते हो एक ही फिल करते हो ना। तो लेकिन रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब यहाँ पर जितनी भी डिजिट्स हैं वो दोबारा से अवेलेबल हो गई यहाँ के लिए 6, ठीक है जी। और फिर दोबारा से यहाँ के लिए भी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ भी 6, तो ये हो गया आपका 108। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 108 हो गए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ each telephone number starts with 67 and no digit appear once। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले देखना है कि हमारे पास अवेलेबल क्या है। अवेलेबल नंबर ऑफ अवेलेबल डिजिट्स कितनी है? सोचो कितनी, उसने बोला कितनी डिजिट्स आप यूज कर सकते हो 0 से 9 तक, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए? 10। 1 से 9 तक 9 होते हैं, लेकिन एक 0 भी है, तो नंबर, क्योंकि मैंने बोला नंबर ऑफ डिजिट्स दैट इज 10, 0 to 9, इसको ब्रैकेट में लिखो क्योंकि 0 to 9 है। अच्छा, अब कंडीशन देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन लगाई है इसने। एक तो कंडीशन इसने बोला है 5 डिजिट नंबर होना चाहिए, क्योंकि 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए। उसके बाद इसने बोला ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, 5 डिजिट नंबर स्टार्ट्स, दूसरी कंडीशन है इट स्टार्ट्स विद 67। तीसरी कंडीशन है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी नो रिपीटिशन है। तो इन 3 रिस्ट्रिक्शन को लेकर अब हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, अब ध्यान से समझना, 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 प्लेसेस है आपके पास। यहां पर क्योंकि इसने बोला है कि ये जो भी नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है 67 से, यानी इस प्लेस पर क्या फिक्स हो गया? 6 फिक्स हो गया। अब यहाँ 6 नहीं फिक्स करोगे, आपको यहाँ पर लिखना होता है नंबर ऑफ डिजिट कितनी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर 6 फिक्स हो गया। जहां कोई चीज फिक्स हो जाती है वहां का नंबर ऑफ वेज होता है 1, क्योंकि इसका मतलब है यहाँ पर इस 6 के अलावा, यानी एक डिजिट है वो है 6, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, फिक्स कर दिया। उसके बाद सेकंड जो प्लेस है, यानी यहाँ पर आपने 7 फिक्स कर दिया, यहाँ पर 6 फिक्स है, यहाँ पर 7 फिक्स है, इस जगह पर 7 फिक्स है यहाँ पर। इसका मतलब एक डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 1, यानी 6 और 7 2 डिजिट्स तो हमने लगा दी। ये यूज नहीं कर सकते अब
क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। टोटल डिजिट्स कितनी थी? 10 डिजिट्स थी, उसमें से 2 तो आपने पहले ही यूज कर ली। अब कितनी बची आपके पास? 10 में से 2 आप यूज कर चुके हो, अब आप 8, क्योंकि जो आप यूज कर चुके हो उसको दोबारा नहीं हम लगा सकते, रिपीटेशन नहीं कर सकते। ये जो 6 और 7 एक एक डिजिट जो हम यूज कर चुके हैं वो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब आपके पास डिजिट इस प्लेस के लिए कितनी बची? 8, ठीक है जी। एट ए टाइम तो एक डिजिट यहां भी यूज होगी। कोई भी 8 डिजिट में से एक डिजिट जब आपने यहां लगा दी, फिर यहां के लिए कितनी बची? 7, क्योंकि एक यहां भी यूज होगी। अब एक यहां यूज होगी 7 में से, तो यहां के लिए 6 बची। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका पास आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। हाँ जी। द क्वेश्चन नंबर 5 इज अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? This is your question. Solution में देखिए। अब मुझे बताइए, फर्स्ट आउटकम अगर होता है, पहले हमने एक फर्स्ट टाइम आपका कॉइन टॉस किया, कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं? 2। सेकेंड आपने फिर दोबारा से टॉस किया सेकेंड टाइम, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? फिर दोबारा 2, हेड या फिर टेल। उसके बाद फिर तीसरी बारी फिर आपने टॉस किया, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके? हेड या फिर टेल। लेकिन इवेंट पूरी, ये तो सब इवेंट होगी, फर्स्ट बारी टॉस करना, सेकंड टाइम टॉस करना, थर्ड टाइम टॉस करना। फर्स्ट सब इवेंट के भी 2 आउटकम्स हैं, सेकंड सब इवेंट के भी 2 आउटकम्स हैं, थर्ड के भी 2 आउटकम्स हैं। और जब तक तीनों इवेंट नहीं हो जाती, तीनों सब इवेंट नहीं हो जाती, पूरी इवेंट नहीं मानी जाती, क्योंकि उसने 3 टाइम्स बोला है। फर्स्ट का भी टॉस करना एंड सेकेंड का भी टॉस का आउटकम देखना एंड थर्ड का भी। जब ये तीनों हो जाएंगे तब हमारा 3 टॉसेस का आउटकम एक इवेंट माना जाता है। तो इसका मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई, एंड आ गया ना, मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे इसमें? फर्स्ट का 2 मल्टीप्लाई सेकेंड का भी 2, हेड या टेल तीसरे का भी, तो टोटल आउटकम्स हुए 8। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लेने के बजाय आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। आप इसको यहाँ से देखिए और उस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई कीजिएगा। इसमें लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स in order one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available। आपके पास 5 अलग अलग कलर के फ्लैग्स अवेलेबल हैं। तो नंबर ऑफ अवेलेबल फ्लैग्स कितने आपके पास? नंबर ऑफ अवेलेबल फ्लैग्स वो है 5 कलर के अलग अलग डिफरेंट आपके पास फ्लैग्स हैं। अब इसने बोला कि आपको सिग्नल बनाना है। किस तरीके से बनाना है कि एट लीस्ट 2 फ्लैग्स को एक के नीचे दूसरा ऐसे जोड़ के कितने नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स आप बना सकते हैं। एट लीस्ट 2 प्लेस दिस वर्ड प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा वाले, यानी कम से कम 2 वाले 2 फ्लैग्स को जोड़कर एक सिग्नल बनाना है। यानी 3 फ्लैग को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2 है, एटलीस्ट का मतलब इतने या इससे ज्यादा, इतने या इससे ज्यादा, दिस और ग्रेटर देन दिस। यानी 2 को भी जोड़ सकते हैं, 2 से ज्यादा हम 3 भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 5 है। या फिर आप 4 भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल, या फिर हम 5 को भी जोड़ सकते हैं। इससे ऊपर तो अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो फ्लैग बनाने का, ये जो क्या है, ये आपका सिग्नल बनाने के इतने सारे केसेस हैं। पहला है यूजिंग केस 1, यूजिंग 2 सिग्नल्स, 2 फ्लैग्स सॉरी। नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने बनेंगे? अगर आपने 2 फ्लैग्स को खाली यूज किया, 2 फ्लैग्स को यूज करके कितने सिग्नल्स बनाते हो? आपके पास आपने 2 ही फ्लैग यूज करने हैं। तो फर्स्ट वाला फ्लैग जब आप चूज करते हो तो कितने
कितने आपके पास ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए, क्योंकि टोटल 5 है आपके पास, तो अब 5, ठीक है। लेकिन अब हम जब दूसरा फ्लैग दूसरे यहाँ पर उसके साथ उसको ज्वाइन करने के लिए जब दूसरा फ्लैग आप चूज करोगे तो वो उस कलर का नहीं रहेगा। एक फ्लैग आपने उठा लिया, एक कलर का फ्लैग आपने उठा लिया, ठीक है। अब वही वाला कलर थोड़े यूज करोगे, क्योंकि दो कलर आपने एक ही अगर कलर के अगर दो जोड़ दिए तो वो तो एक ही हो गया ना। तो अगर आपको दूसरा चाहिए तो वो अब जो कलर यहाँ यूज हो चुका है, एक कलर जो यूज हो चुका है वो यहाँ यूज नहीं होगा, यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो दूसरा हो गया 4। तो 20 फ्लैग्स आपके यहाँ पर, ये 20 आपके सिग्नल्स बनेंगे अगर आपने दो फ्लैग्स को एट ए टाइम यूज किया। केस 2 ये ऐसे है ना, देखो ये ऐसे सिर्फ दो को यूज किया, एक अलग कलर का, ये 5 आपके पास ऑप्शंस है, ये 4 ऑप्शंस है। दूसरा केस 2 है आपके पास, उसमें है यूजिंग 3 फ्लैग्स। 3 फ्लैग्स को अगर आप ज्वाइन करते हो वन ओवर द अदर, तो पहले के लिए कितने आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है? 5, यहां के लिए 5, एक यूज हो गया, यहां के लिए बचे 4, एक यूज हो गया, अब बचे 3, 60। अगर आपने 4 फ्लैग्स यूज किए, केस 3 यूजिंग 4 फ्लैग्स टुगेदर, तो यहां के लिए आपके पास सबसे ऊपर के लिए कितने ऑप्शंस हैं भाई? बिल्कुल 5। जब उसके साथ नीचे जोड़ेंगे तो 4 ऑप्शन है, 4 में से चूज करना है। फिर उसके नीचे जोड़ने के लिए अब 3 ऑप्शन बची, फिर 2, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 120। अब है केस 4, यूजिंग 5 फ्लैग्स एट ए टाइम अगर यूज कर लेते हो, ठीक है, 5 के 5, यहां के लिए ऑप्शन 5, यहां के लिए 4, यहां के लिए 3, यहां के लिए 2, यहां के लिए 1, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120। अब एक या तो आप ये वाला बनाएंगे या फिर ये वाला, या तो आप 2 सिग्नल्स को यूज, क्योंकि उसने बोला एट लीस्ट 2 फ्लैग्स होने चाहिए, या तो आप 2 फ्लैग्स वाला एक सिग्नल बनाएंगे, या फिर आप 3 फ्लैग्स वाला एक सिग्नल बनाएंगे, या फिर आप 4 फ्लैग्स वाला सिग्नल बनाएंगे, या फिर आप 5 फ्लैग्स वाला सिग्नल बनाएंगे, ठीक है। तो या आ गया OR और या, और जब ये वाला OR और आता है तो हम जितने भी केसेस होते हैं उन सब के जितने पॉसिबल हर केस में जो आंसर आया है उनको ऐड करते हैं। तो आंसर है लास्ट में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आपके कोड्स जो हो गए वो हो गए हैं, पहले वाले में 20 थे, दूसरे में 60, तीसरे में 120, फिर 120, तो ये हो गया आपके पास 120, 120, 240, दिस इज 60, 300 हो गया 320। तो टोटल आपके पास पॉसिबल कितने फ्लैग्स बना सकते हो? 320 वेज हैं आपके पास। तो बेटा अब आपने एक्सरसाइज 7.1 के जो 2 क्वेश्चंस बीच में मैंने छोड़े हैं वो आप खुद कीजिए, उनको ट्राई और प्रैक्टिस कीजिए इसी टाइप के और क्वेश्चंस की।